नित्या ने मेन डोर खोला तो मनस्वी अपनी पहली मुलाकात से लौट आई थी। मनस्वी काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी तो नित्या ने पूछा, क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हैं आप? कुछ भी। मनस्वी फ्लैट में घुसते ही अपने कमरे में गई और कपड़े बदल कर बाहर आई। नित्या सोफे पर मस्त पसर कर टीवी देख रही थी। मनस्वी ने उसके पैर हटाए और अपने बैठने की जगह बनाई। नित्या भी उसे देखकर खुद ब खुद उठकर बैठ गई और चहकती चहकती बोली, चल अब विस्तार में बता, क्या हुआ क्या नहीं। और फिर एक्साइटमेंट में अपने हाथ रगड़ने लगी। मनस्वी ने नित्या के कहे अनुसार उसे विस्तार में बताया कि क्या हुआ क्या नहीं। नित्या हर एक बात पर हंस रही थी, फिर वो चाहे चेयर पुल करने वाली बात हो, एस्प्रेसो मंगाने वाली बात हो या बच्चे के साथ बात करने वाली बात, हर किसी बात पर। वैसे तूने उससे पूछा या नहीं? नित्या ने कहा। क्या पूछना था? मनस्वी ने पूछा। अरे यही कि जेठालाल की कोई बबीरा तो नहीं। और इतना कहते ही वो ठहाके मार के हंसने लगी। मनस्वी सुन के खामोश हो गई। नित्या ने अपनी हंसी पर काबू करते हुए उससे कहा, ओए क्या हुआ, इतनी शांति? नहीं कुछ नहीं। मेरी बात से कुछ बुरा लगा क्या? अभी तो क्या यार, कुछ भी, मैं ठीक हूँ। नित्या रूम में सोने चली गई। मनस्वी वहीं बैठकर ये सोचने लगी कि वो बबीता जी वाली बात पर इतनी खामोश क्यों हो गई, और फिर सोचते सोचते वहीं सो गई। अगले कुछ 3-4 महीने मनस्वी और नकुल कई दफ़ा मिलते रहे। उसकी वो हिचकिचाहट तो पहली मुलाकात में ही खत्म हो गई थी। अब यूँ कई मुलाकातों के बाद तो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स टाइप बन चुके थे, अकॉर्डिंग टू नित्या। लेकिन एक सवाल जिसके बारे में सोचते सोचते मनस्वी सोफे पर ही सो गई थी, उसका जवाब अब नित्या ने ढूंढ लिया था। एक दिन अचानक क्यों ही बॉलीवुड की कोई रोमांटिक सी मूवी देखते हुए नित्या ने मूवी पॉज करके मनस्वी को कहा, मैं तुझे तेरी उस खामोशी का राज बताऊं? कौन सी खामोशी? मनस्वी ने पूछा। अरे वो जब तू नकुल से पहली बार मिलकर लौटी और मैंने उसके कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं का जिक्र किया था तो तू शांत हो गई थी ना। अरे क्या यार, तू भी कब की बात चालू करने लग गई? मनस्वी ने नित्या से रिमोट छीन कर बोला। तो नित्या ने उठकर टीवी ही बंद कर दिया और कहा, अरे तू पहले मेरी बात तो सुन। चल बोल। देख, आई नो कि तू काफ़ी फिल्मी है, बट आई ऑल्सो नो कि तू काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। ओके। मनस्वी ने सर हिलाते हुए हामी भरी। लेकिन जो तेरे साथ हुआ है ना, वो काफ़ी फिल्मी है लेकिन प्रैक्टिकल भी है। हुआ क्या है? मनस्वी ने बचपने में फुसफुसाते हुए कहा। तो नित्या ने भी फुसफुसाते हुए कहा, प्यार। ये सुनते ही मनस्वी ने अपना सर पकड़ लिया और फिर मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगी। फिर बोली, मुझे पता था। मतलब? यार अगर ऐसा था तो पहले बता देती ना, मैं कुछ और स्पेशल सा प्लान कराती। नित्या ने खुशी से कहा, नहीं रे पागल, मुझे ये पता था कि तू यही बोलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। एंड आपके अकॉर्डिंग तो पहली मुलाकात से कुछ भी मतलब। अरे यार मजाक नहीं, सच में। हाँ वो अलग बात है कि तुझे यकीन नहीं है इस पे, बट आई एम 100% श्योर। कैसे? मनस्वी को भी कहीं ना कहीं जानना था कि नित्या ने इतना बड़ा कंक्लूजन निकाला कैसे। देख, अब मैं बोलूंगी और तू कोई दया पेन वाला लाउड रिएक्शन नहीं देगी। तेरे मन में नकुल के लिए वो जो भी नेगेटिव सा था ना, वो सब एयरपोर्ट वाले उस इंसिडेंट के बाद से था, और तूने उसी वजह से उसे अपना सो कॉल्ड दुश्मन समझ लिया था। पर जब तू उससे वो पहली दफ़ा यूँ फुर्सत से मिली तो तेरे अंदर की वो नफरत उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग में बदल गई। लाइक अच्छा लगने लगा, बिकॉज यू गॉट टू नो हिज रियल साइड।
And that sudden break of those negative feelings created that magic where you slightly started liking him. और इसलिए मेरे बबीता जी वाले जिक्र पर आप अचानक खामोश हो गई थी. एंड नाउ जब इतनी मुलाकातें हो गई हैं और तुम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन चुके हो, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल नो दैट यू हैव फीलिंग्स फॉर हिम. मनस्वी एक टक्की लगाए नित्या को देखे जा रही थी क्योंकि उसने सब वही बातें बोली जो उसने उस दिन अपनी खामोशी के बारे में सोची थी. एक लंबे पॉज के बाद बोली, आपने वही सब बातें कही हैं जो मैं खुद सोचती हूँ, लेकिन मैं किसी जल्दबाजी में कुछ बचकानी या इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ नहीं करना चाहती. फीलिंग्स हैं नो डाउट, बट सही वक्त नहीं अभी एक्सप्रेस करने के लिए. अरे, नित्या ने मनस्वी की गाल खींचते हुए बोला, मेरे लिए यही बहुत है कि मेरी सोची हुई बात सही निकली. बाकी तुझसे आज प्रपोज कर या कल, मैं तो हर वक्त तेरे साथ रहूंगी प्लानिंग के लिए. पगलेट, मनस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा. अगले दिन संडे का प्लान सेट था. नकुल ने मनस्वी से कहा था कि उसे मनस्वी को किसी से मिलाना है और उसने मनस्वी को कहा था कि वो साथ में नित्या को भी ले आए ताकि वो ज़्यादा ऑकवर्ड ही ना हो. ऑकवर्ड, कहीं बबीता जी तो नहीं आ रही आज? नित्या ने नकुल के मैसेज का कुछ यूँ रिप्लाई दिया मनस्वी को. संडे को दोनों मस्त तैयार होकर उसी लोकेशन पे पहुंचे जहाँ नकुल ने उन्हें आने को कहा था. दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हुए तो मनस्वी वहीं जम गई क्योंकि मनस्वी ने नकुल को एक लड़की के साथ बहुत क्लोज होकर बैठे हुए देखा और वो देखते ही उसने तुरंत नित्या की ओर देखकर बोला, तू सच में काली जबान है यार. इस पर नित्या ने मस्खरी करते हुए और मनस्वी को छेड़ते हुए बोला, अरे पागल, इतनी दूर से क्या डिसाइड कर रही है, वो बबीता है या नहीं? मेरी जान, ये भी तो हो सकता है ना कि वो दया है और आप बबीता. जिस पर मनस्वी ने इनकार करते हुए मुस्कुरा दिया. हेलो नकुल, नित्या ने कहा. नकुल ने दोनों को ग्रीट किया और फिर बैठने को कहा. फिर उस अनजान चेहरे को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, मीट सहर, आई मीन फ्लाइट अटेंडेंट सहर, माई गर्लफ्रेंड. उसका इतना कहना और मनस्वी और नित्या को एक दूसरे को गिल्ट और गुस्से से भरी नज़रों से देखना. जहाँ मनस्वी और नित्या इस बात को प्रोसेस करने में टाइम ले रहे थे, वहीं उन दोनों के आने से पहले ही दिया गया ऑर्डर आ चुका था. योर फेवरेट एस्प्रेसो इज हियर सर, नकुल ने रोमांटिक अंदाज में कहा. और वहीं मनस्वी को ये अनजाना चेहरा याद आ चुका था. सहर वही फ्लाइट अटेंडेंट थी जो मनस्वी और नकुल की वो दिल्ली टू बॉम्बे वाली फ्लाइट में थी. वही जिसने उन दोनों के चीखने पर उन्हें शांत रहने को बोला था. ये बात तो अब क्लियर हो गई थी कि बबीता कौन है और दया कौन है. साथ ही साथ ये बात भी क्लियर हो गई थी कि नकुल और मनस्वी की पहली मुलाकात पर ऑर्डर की गई वो एस्प्रेसो का रीज़न ये नहीं था कि उसे लगा कि मनस्वी फिटनेस फ्रीक है तो एस्प्रेसो पिएगी, बल्कि रीज़न ये था कि नकुल की सहर को एस्प्रेसो पसंद थी. मतलब खिचड़ी काफ़ी समय से पकती आ रही थी.